जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश कुमार। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ईंधन न मिलने से पीआईए का फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर है, जिसकी 24 घंटे में 20 परवाजें मंसूख की जा चुकी हैं। रोजाना पैसे दो, पेट्रोल लो और जहाज उड़ाओ। ईंधन की अदम फराहमी और इंतजामी मसाइल की वजह से पीआईए का शेड्यूल शदीद मुतासर। भाई तेल नहीं है, इसकी वजह से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो रही हैं। आपने पहले बुक कर लेते हैं, जो लोगों से पैसे ले लेते हैं, फिर आपके पास तेल नहीं होता, लोग आपको तेल नहीं देते ना। कभी आपको मलेशिया में रोक लिया जाता है, कभी आपको लंदन में रोक लिया जाता है, कभी आपको दुनिया किसी मुल्क में रोक लिया जाता है। मतलब आप करना क्या चाहते हैं? ये नेशनल एम्बेरसमेंट है, इसका ताल्लुक ये कोई गवर्नेंस नहीं है। लोग एयरपोर्ट्स पे ख्वार हो रहे हैं। यकीनन लोगों ने टिकट्स ली होती हैं और फिर वो वेट कर रहे होते हैं कि यार किसी तरीके से हम अपने मंजिल पे पहुंच जाए जहां पे उन्होंने जाना होता है। मैं पाकिस्तानी हूं, लेकिन मैं तो डरूंगा पीएए की फ्लाइट बुक करने से। उसकी वजह यह है कि पता नहीं इसको कौन कहां पे रोक ले। अब देखे ना, जब आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट दुबई जानी हो, मस्कत जानी हो, शारजा, अबू धाबी, कुवैत, यूरोपियन और वेस्टर्न वर्ल्ड ने तो वैसे ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो ਜਿਹੜੇ ने वो क्या नाम है उसका यार, जो पायलट होते हैं वो पायलट ही जाली ने। और हमारे मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इन द नेशनल असेंबली एक्सेप्ट किया। मिनिस्टर फॉर एविएशन साहब ने, चौधरी सरवर साहब ने, इमरान खान की हुकूमत के बड़े तोहफे हमें मिले। एक तोहफा ये भी था, ठीक है जनाब, ये तोहफा था कि भाई आप जो है हमारे पास तो सारे हैं ही जाली, तो करना क्या है। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत खस्ता है, ये तो आप जानते ही हैं। अब उनके एयरलाइंस पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की हालत भी बहुत खस्ता हो चुकी है। तेल ना होने के कारण उनकी कई उड़ानें रद्द कर दी गई है। सऊदी और दुबई ने भी मना कर दिया है कि हमारे यहाँ उड़ानें नहीं होंगी। जब पाकिस्तान ने लिखित में दिया तब जाके उन्होंने उड़ान चालू की है। और हाँ, वो तो इस्लामिक बिरादर है ना। इस्लामिक बिरादर लोग ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा यार। पाकिस्तान का हालत खस्ता है, कुछ तो यार उम्मत के नाम पे तो मदद करो यार। मेरा ख्याल है जो एयर इंडिया ना, उसी से सबक सीख लें। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो गवर्नमेंट एयरलाइन है, और मज़े की बात है, जिसने एमिरेट्स एयरलाइन को हेल्प किया 1984 में, लेकिन हम क्योंकि उस वक्त एमिरेट्स के पास जो क्रिटिकल एक्सपर्टीज थी वो नहीं थी। आप देखें ना कि ये अभी सुनने में आ रहा है कि हम इसको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। भाई इसको कब करेंगे? जब कुछ भी नहीं रहेगा। तो एयर इंडिया से सबक सीख लेना चाहिए। एयर इंडिया से जो है वो सबक सीख लेना चाहिए कि जिसे वो कहते हैं ना कि वो उन्होंने कैसे अपनी जान छुड़ा ली और वो निकल गए। और अभी देखिए आप, पाकिस्तान की कोई सियासी गवर्नमेंट हो, टेक्नोक्रेट हो, कोई भी हो, ठीक है जी, हम सारे टाइम सब्सिडीज दे रहे हैं, सब्सिडीज दे ही जा रहे हैं और उसके रिटर्न में हमें कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है जी, ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। और ये इंडिया से इंस्पिरेशन सीखें। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट एयर जो ओन एयरलाइन एयर इंडिया को टाटा सन्स को बेच दी $2.4 बिलियन में। तो बात उन्होंने वो अक्लमंदी की ना उन्होंने। और मुझे याद है इंडिया की जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, आई थिंक शी वाज अर्लियर डिफेंस सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि जो एयर इंडिया जो है उसका जो देखिए टोटल लॉस जो था वो $9.5 बिलियन था। और जिसमें ये आप ये कहें कि उस वक्त इंडिया को तकरीबन $2.6 मिलियन एवरी डे लोन जो था उसका लॉस देना पड़ा था एयर इंडिया का। 130 जहाज़ों का जो एयरक्राफ्ट का उनका फ्लीट था, उनके पास बेटर रूट्स भी थे, बड़ा कुछ था। और इंडियन सिविल एविएशन जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमने प्राइवेटाइज कर लेना है, और ये उन्होंने कर ली। लोग टिकट लेके एयरपोर्ट्स पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो इस इंतजार में कि यार जहाज में फ्यूल कौन डलो। अबे यार ये कोई मतलब जैसे कहते हैं ना, कोई 1000 सीसी या 1500 सीसी की गाड़ी तो नहीं है, जहाज है। अब जी उसके लिए फ्यूल नहीं है। क्यों फ्यूल नहीं है आपको पता है? वो भी बता दो, पैसे नहीं दिए पीएसओ को। अच्छा जी, ये हम इंजेक्ट करते हैं, कभी 23 बिलियन रुपीस रिलीज करवा देती है गवर्नमेंट, कभी क्या। इन चक्करों से हम इस इदारे को चला रहे हैं। अच्छा, ना हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ना हम इसको मिसमैनेजमेंट, सबसे बड़ा इशू यकीन करें, सिर्फ और सिर्फ जो यूरोपियन ऑपरेशन पाकिस्तान का बंद हुआ है, पीआईए का बंद हुआ है, उससे
रिकॉर्ड के मुताबिक 187 बिलियन रुपीस का लॉस हुआ है। मैं रिसेंटली कुछ अर्सा पहले मैं यूरोप ट्रैवल कर रहा था तो उस वक्त मुझे उन्होंने कहा जी कि बड़ी अच्छी फ़्लाइट है। मैं कहा जी कौन सी अच्छी फ़्लाइट है? उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद से आप इस्तांबुल जाएंगे पीआईए पे, और पीआईए से फिर आगे जो जिनीवा मैंने जाना था इस्तांबुल से, तो उन्होंने कहा जी वो आपको टर्किश लेके जाएगी। मैंने कहा चलो यार ज़रा मैं भी ये देखता हूँ, चखता हूँ मज़ा अपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का। वो जो मज़ा फिर मैंने चखा, फिर मुझे समझ आ गई कि वाकई इसको पीआईए क्यों कहते हैं। सीटें तो फटी हुई हैं, जो हमारे एयर होस्टेस हैं मेल फीमेल वो सारे जड़े ने इंतहाई अनइम्प्रेसिव, उनके अंदर वो कोई नहीं थी। वो पता नहीं अपने जो है ना ख्यालों में कहीं गुम थे, क्या कर रहे थे। कुछ अच्छे थे, लग रहे थे कि वाकई जो है ना वो डेडिकेटेड है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि जिस बंदे को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में जॉब मिल गई है ना, वो जॉब नहीं छोड़ता। वो कहता मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, इत्थे ही मेरी जी है ना कबर भी इत्थे खोदो मैनू, मैं नहीं जे पीआईए छड़नी। बिकॉज मार्केट में जॉब्स नहीं है, हालात ख़राब हैं, तो लोग क्यों छोड़ना चाहेंगे। आपकी इतनी ख़राब सर्विस है, बिलीव मी कि कभी कभार डोमेस्टिक में या कभी कभार इंटरनेशनल में भी जाने का इत्तेफाक होता है पीआईए के साथ। जो खाना देते हैं, अफसोस मुझे होता है, खाना मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई भी खाने पीने की चीज़ होती है मैं उसकी वो नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप इतने लाखों रुपए के टिकट्स लेते हैं तो एटलीस्ट किसी अच्छे कैटरिंग हाउस से ये खाना बनवाया करें। ये नहीं पका सही नहीं होता, अच्छा नहीं होता, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उस जहाज में ना कोई स्क्रीन थी, ना जाते हुए भी स्क्रीन कोई नहीं थी, ना कोई स्क्रीन थी ना कुछ थी। खाना दिया और हम सो गए, और उसकी वजह ये थी कि जहाज़ तो बड़ा था लेकिन फुल नहीं था, और उसकी प्रॉब्लम ये थी कि ना कोई स्क्रीन है, ना हमें जहाज़ वाला बता रहा है कि हम कहाँ पहुँचे हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट है, बस एक दफ़ा उसने बता दिया जी यहाँ से हम गुजरेंगे, एंड देन वो खामोश हो गया। फिर उसने इस्लामाबाद आके हेलो अस्सलाम वालेकुम मैं पहुँच गया तो तुसी थले उतर जाओ। सो दैट इज़ वेरी अनइम्प्रेसिव। मैं नहीं समझता कि हम पीए को चला सकते हैं, नहीं चलता तो कोई बात नहीं, खैर है। दोस्तों, इस्लामिक बिरादर लोग भी समझ गए हैं कि पाकिस्तान एक डूबती हुई नाव है, उसके साथ जो भी रहेगा वो भी डूबेगा साथ में। उन्होंने ऐसा कर दिया है, समझ लो पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि गाड़ी चालू कर दी है और ड्राइविंग सीट पर कोई भी बैठा नहीं है। जिधर मन उधर गाड़ी अपनी चल रही है, जा रही है, कहीं ठुक रही है, कहीं गिर रही है, कहीं पलट रही है। तो ये हालत हो गई है पाकिस्तान की। जो भी उसके साथ रहेगा, जो भी उसका साथ देगा, उसकी भी हालत वही होने वाली है। इसलिए धीरे धीरे सभी इस्लामिक बिरादर भी अपना पीछा छुड़ा रहे हैं और पाकिस्तान को अकेला छोड़ रहे हैं। वैसे भी पाकिस्तान तो आइसोलेट पहले से ही हुआ ही पड़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत इस्लाम के नाम पर उसको साथ मिल जाता था, अब वो भी नहीं मिल रहा है। चलिए कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा।